हेलो दोस्तों, मैं आकाश का स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं कीर्ति रंजन पलाई सर, जो कि एक बहुत अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हैं अच्छे पैकेज के साथ, और कॉलेज के बारे में भी वो हमारे साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपका जितना भी क्वेरीज रहेगा हम लोग बात करेंगे। सो हेलो कीर्ति सर, वेलकम टू दिस इंटरव्यू। Hi, Akash. Thank you for me having you over here. And like I am giving a small introduction, then you will ask the question what you want. Coming श्योर। to introduction part, my name is Kirti Ranjan Palai. I completed my graduation in electrical engineering from CET Bhubaneswar, and then I take a drop for GATE and joined BEATS in microelectronics, and currently I'm pursuing there only, and also I got a internship opportunity along with a full-time offer in Texas Instrument, and currently my internship is going on in Texas Instrument. ओके, दैट इज रियली वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। तो आपने Thank जैसे you. बताया कि आप सीईटी से अपना पढ़ाई किए हैं, तो ऑब्वियसली आप जेई के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से किए होंगे। तो वो बेसिक एजुकेशन से हम लोग शुरू करते हैं कि सीईटी में एडमिशन का आपका प्रोसीजर कैसा रहा, और बाकी स्टूडेंट्स आपको कैसा फील हुआ जब आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला। हाँ, ये पॉइंट में आना चाहता हूँ। पहले क्या हुआ ना, मेरा जो 12 था सीएचएससी बोर्ड से था। तो ओके। एक्चुअली आज सच हमारा सीएचएससी बोर्ड जो था मेरा ऐसे भुवनेश्वर या कटक से नहीं था। तो हमारा कोचिंग का कोई फैसिलिटी ऐसे नहीं रहता है जैसे तुम नॉर्मल टाउन में करते हो ग्रेजुएट +2 और 11 12, तो नहीं रहता है इतना कोचिंग का फैसिलिटी। लाइक आकाश हो गया, लाइक अदर इंस्टीट्यूट फिरजी वगैरह इतना नहीं रहता है। तो ओके। मैं ट्वेल्थ के हिसाब से ऐसे नॉर्मल प्रिपरेशन किया था, जैसे कि हमारा केमिस्ट्री हो और फिजिक्स तो डिफिकल्ट रहता है, मैथ वगैरह, बट केमिस्ट्री थोड़ा आसान रहता है। तो मेरा वही वही थोड़ा स्कोर जो था उस टाइम 60% 60% जेई स्कोर रहता था, 40% ट्वेल्थ स्कोर रहता था। तो मेरा ओके। ट्वेल्थ का जो स्कोर मिलके मेरा रैंक आ गया था। आज सच में जेई के लिए इतना फोकसली प्रिपरेशन नहीं किया था, बट वो एक रैंक आ गया था दोनों केमिस्ट्री वजह से और दोनों मिला के। तो मेरे को मैं प्लान भी नहीं था कि ये लाइक कि पर्टिकुलर ब्रांच क्या ज्वाइन करूँ, बट मैं काउंसलिंग में भर दिया था ये कॉलेज। तो फिर मेरे को ओके। इलेक्ट्रिकल मिला सीट से। तो फिर मैं इलेक्ट्रिकल ज्वाइन किया। तो फिर ज्वाइन करके फिर लाइक वहाँ सीटी से स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। ओके, वेरी नाइस। सो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि ये रहेगा। आप सीईटी में इलेक्ट्रिकल कर रहे थे, तो आपने कब सोचा कि मुझे हायर स्टडीज के बारे में पढ़ना चाहिए, मतलब हायर स्टडीज करना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए मेरा बीटेक कंप्लीट करने के बाद? ये थॉट आपके माइंड में कब आया? एक्चुअली ये बहुत सारा मीन्स ये लॉन्ग टर्म लाइक लॉन्ग जर्नी है कि कैसे सोचा क्या किया। पहले क्या हुआ था ना, एक्चुअली में जब सीट आया ना, सारे लोग रहते हैं ना मैक्सिमम भुवनेश्वर और कटक के लोग रहते हैं। वो थोड़ा सब सीबीएसई वाले रहते हैं। तो थोड़ा ऐसे रहता है ना, तुमको आके सीएचएससी मीडियम से आए हो, फिर इंफीरियरिटी फील होता है, इंग्लिश नहीं आता। जैसे कम्युनिकेशन लैब, बिजनेस कम्युनिकेशन लैब हो गया वहाँ की, लाइक कि खड़ा की बात नहीं कर पाते हो सही से। और जब सीनियर से इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं कि तुमको कंपनी में प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, कि तुमको इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। पहले तुम 5 10 मिनट बोल पाओगे सही से, तुम्हारा जो जीडी हो। और बहुत चीज रहता है प्लेसमेंट प्रोसेस में, किसी किसी प्लेसमेंट प्रोसेस में ऐसे रहता है कि 5 मिनट तुम किसी टॉपिक में खड़ा होकर बात करो। वो वाला तो ये जो इंग्लिश में बात करना वो वाला चीज, और कोडिंग बैकग्राउंड कुछ नहीं था। जो सीबीएसई लोग रहते हैं ना उनका थोड़ा 11 12 में कोडिंग रहता है, कंप्यूटर ये करके कुछ ऐसे आईटी करके। तो उनको या। सी और C++ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो रहता ही है। तो हमको वो चीज कुछ नहीं था, मेरे को नहीं था। तो मेरे को हर टाइम ना कॉलेज में इंफीरियरिटी फील होता है कि भाई क्या क्या चल रहा है। और कि इंग्लिश लैब में भी डर रहता है और कोडिंग में भी डर रहता है। तो मैं क्या सोचा ओके। ना, तभी ना थोड़ा बहुत किसी किसी सीनियर से बात किया। तो वो बोले कि देखो ऐसे नहीं कि गेट वगैरह भी है, तुम गेट वर्क करके हायर स्टडी भी कर सकते हो, और गेट वगैरह से भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। और तभी क्या था ना, ओके। 2015 और 16 में ना एक गेट का अच्छा चल रहा था कि पीएसयू भी निकल रहा है बहुत ज्यादा, और लोग भी आईएएस के भी बहुत सीट निकल रहा था। तो मैं सोचा कि देखो मेरा तो प्लेसमेंट होने वाला नहीं है, तो बेटर होगा मैं
पढ़ाई जैसे फ्यूचर फ्यूचर हायर स्टडी में करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे ओके। जाके मैं थोड़ा अच्छा कॉलेज में जाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा ग्रूम हो जाऊंगा, तो तभी मेरे को प्लेसमेंट वगैरह में थोड़ा आसान होगा। कि नहीं तो पीएसयू क्या करूंगा कि आईएएस, ये वाला चीज फास्ट में दिमाग में चल रहा था। बट मैं ना ऐसे नहीं, श्योरिटी नहीं था कि क्या करूं, कि गेट अभी से स्टार्ट करूं, ऐसे करूं कुछ, ये कुछ नहीं था। और जैसे कि हम हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर रहता है, उसमें क्या रहता है, वही सब सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग से स्टार्ट कर मैकेनिक सारे ब्रांच रहता है। तो उस टाइम कोर टेक्निकल को के ऊपर मैं फोकस नहीं कर पाता था कि क्या करूँ क्या नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। बस फर्स्ट ईयर ऐसे सोच कि यहाँ यहाँ होके चले गया कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, कभी डर जा रहा हूँ कोडिंग के और प्लेसमेंट का सोच की, कभी सोच रहा हूँ कि कोर कंपनी में जाऊंगा, कभी सोच रहा हूँ कि मैं हायर स्टडी करूंगा, कभी सोच रहा हूँ कि मैं गेट दे कि आई गेट दूंगा, पीएचडी जाऊंगा, कभी कैसे आईएएस वगैरह ट्राई करूंगा, ऐसे सोच सोच के। और थोड़ा करिकुलम भी रहता है, लैब वगैरह रहता है, तुम इंजीनियरिंग नया ज्वाइन करते हो तो तुमको ऐसे रहता है कि क्लासेस पूरा करना पड़ता है फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड हम्म। सेमिस्टर में। और लैब भी पूरा रहता है, छह छह सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ईयर इसी में ही निकल गया पूरा ऑलमोस्ट। ओके। तो अभी मैं सेकेंड ईयर में आता हूँ। तो हम्म। सेकेंड ईयर में ये हुआ कि सेकेंड ईयर में ना जैसे कि इलेक्ट्रिकल में तो कोर सब्जेक्ट रहेगा एक आधा, एक जो हम्म। बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह रहता है, और बाकी सब कोर रहेगा, जैसे नेटवर्क थ्योरी हो गया, कि कंट्रोल सिस्टम हो गया, कि वही सब्जेक्ट रहेगा। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो मैं क्या किया ना, जैसे कि स्टैंडर्ड बुक वगैरह थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। तो हम्म। उसी में थोड़ा इंटरेस्ट बना कि हाँ मैं हायर स्टडी कर सकता हूँ, ये मेरा तभी से थोड़ा आइडिया आ गया। ओके, गॉट इट। तो आपको मतलब बहुत सारा माइंड में चला, फिर आपने डिसीजन लिया कि ओके मुझे हायर स्टडीज के लिए अभी फिलहाल पढ़ना चाहिए और करना चाहिए। तो आपने प्रिपरेशन शुरू कब करा? एक्चुअली आपने माइंड में तो सोच लिया, तो आप क्या सेल्फ प्रिपेयर किए या फिर कोचिंग लेके प्रिपेयर किया? आप जैसे बोल रहे हो ड्रॉप में, तो ड्रॉप से पहले भी आप अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो कब आपको फील हाँ हुआ बिल्कुल। कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए? देखो मैं क्या ना, मैं पहले प्रिपरेशन का जर्नी बताता हूँ। मेरा प्रिपरेशन क्या था, पहला प्रिपरेशन भी मेरा लाइक बहुत अच्छा ही था। बट दो बार मेरा शायद लॉग फेवर में एग्जाम में थोड़ा जो क्या बोलते हैं, थोड़ा एंजाइटी से आता है, कुछ हो जाता है, तुम परफॉर्म नहीं कर पाते हो उसी लेवल का, वो वाला चीज मेरे साथ हुआ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जो सेकेंड ईयर से। फिर क्या हुआ ना, सेकेंड ईयर में क्लैरिटी आ गया कि भाई गेट लोग करते हैं, बहुत लोग गेट करते हैं। कोई कोई सीनियर का, जैसे कि हमारा सीईटी में क्या होता है ना, कोई कोई सीनियर भी रैंक भी लाते थे, तो पोस्टर लग जाता था मेडी जी का। तो लोग भी आते हैं कि गेट करेंगे, कोर कंपनी में जाएंगे, नहीं तो गेट करेंगे, ऐसे ऐसे सीनियर आते हैं। तो उसी टाइम में क्या क्या ना, मैं ना थोड़ा जैसे कि कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ता था, जैसे कि बॉयल स्टेट हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। और कुछ कुछ जो भी होता स्टैंडर्ड बुक लाइब्रेरी में लाके, ऐसे नहीं कि अच्छे से बहुत पढ़ लिया, बट उसको ना पढ़ जैसे कि पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल किया, ऐसे किया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप होते लगा। तो सेकेंड ईयर जब एंड हुआ ना, तभी लगा कि भाई चलो अभी तो गेट के लिए देखते हैं कुछ। तो हम ना गेट के लिए यूट्यूब में कोई टॉपर का वीडियो देख लिए, कभी कुछ ऐसे देख लिए। तो थोड़ा बहुत उसी से आइडिया मिला कि गेट जो होता है ना, पूरा कोड टेक्निकल रहता है। और तुम अच्छा करोगे तो पीएचडी जा पाओगे, और थोड़ा बीच में रैंक लगे तो आईआईटी वगैरह जा पाओगे, एनआईटी वगैरह जा पाओगे, ये सारा ऑप्शन है। और एक था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या आता है ना, उसमें टेक्निकल रहता है। तो वो भी कहीं ना कहीं दिमाग चल रहा था कि वो भी प्रिपेयर में करूँ, इंजीनियर सर्विस भी करूँ और गेट भी करूँ साथ में। क्यों ना मेडी में क्या, जो ज्वाइन करते थे ना, वहाँ भी लोग जो सीनियर भी ज्वाइन किए थे, उनका भी एक था तो गेट बैच, वो था दोनों कंबाइंड। ओके। तो फिर ना सेकेंड थर्ड ईयर, जो सेकेंड ईयर एंड हो गया, तो थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत दोस्त लोग बात कर रहे थे कि मेडी मेडी जो है ज्वाइन करते हैं, शाम को 3 घंटा क्लास जाएंगे, और बाकी वीकेंड में तो पूरा क्लास रहता है। तो हम क्या कहना इससे बात कर रहे थे कि, तो ऐसे लोग बहुत लोग थे कि गेट करेंगे, क्योंकि ना सबका रहता है कि गेट करेंगे कोड में जाएंगे। तो थर्ड ईयर का एंड हो गया, एंड सेमिस्टर जैसे कि आई थिंक सिक्स सेमिस्टर में, सिक्स सेमिस्टर का हम्म। एंड आसपास हम मेड जी वहां गए ज्वाइन करने के लिए, और जो डिटेल्स पूछ, क्या बैच वगैरह है उसके बारे में पूछ के फिर वहां ज्वाइन किए। थर्ड सेमिस्टर, सॉरी सिक्स सेमिस्टर, थर्ड ईयर का सेकंड सेमिस्टर बोलते हैं जिसको। तो सिक्स सेमिस्टर में ज्वाइन ज्वाइन कर लिए, तो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गया।
और वही रहता है क्लासेस वगैरह। हमारा क्लासेस रहता था हर कॉलेज जो नॉर्मल डे में 3 आवर, और वीकेंड संडे में लाइक 6 to 7 आवर रहता था। तो वही रहता था हमारा कोचिंग कोचिंग का। बट वही रहता है, तुम कोचिंग भी तो करते हो, बट वही आगे उसका भी देखना पड़ता है थोड़ा। प्रॉब्लम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करो, क्या क्लासेस हुआ, क्या नोट वगैरह तुम सही बना रहे हो कि नहीं, ये सब चीज रहता है। बट हमारे क्या ना, ज्वाइन तो 20-25 लोग कर दिए थे हमारे कॉलेज में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से 120 थे और 20-30 लोग ज्वाइन कर लिए। तो हम तो ऐसे लगता था कि चलो चलते हैं, सब लोग मिलकर चलते हैं। पढ़ाई वढ़ाई भी ओके। हुआ, इंटरेस्ट भी बन रहा था। हम न्यूमेरिकल वर्क सॉल्व भी करते थे, आके सब सही चल रहा था। तो वो चीज हुआ। बट जब फोर्थ मीन जब प्लेसमेंट सेशन आता है ना, 4 सेमिस्टर लाइक 4th या 5th सेमिस्टर 7th सेम में, सब लोग वहीं पे डाइवर्ट होना शुरू होता है। सबका जो एम होता है ना, गेट करूं, कोई आईएएस करूं, कोई बोलता है कि मैं कोर सेक्टर में जाऊंगा, उनका ना धीरे धीरे डाइवर्सन। पहला कंपनी आ गया, 5 लोग का प्लेसमेंट हो गया, लोग बोलेंगे कि भाई मेरा ही प्लेसमेंट हो जाए, बाद में गेट देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे ग्रुप जो जो तुम सोचते हो ना, तुम मास में गए हो ना, वो धीरे कमता है। वहां वहां इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे कैरी करते हो, कैसे वही जगह पे असली प्रिपरेशन शुरू होता है, ओके। बेसिकली 4th ईयर में। ओके। अ, सो तो तो हाँ, हाँ। तो आगे आपने मतलब ड्रॉप का कब सोचा कि वो क्या, कब पहला प्रिपरेशन सही चल रहा था तो ड्रॉप आपने तो कब सोचा कि हाँ ड्रॉप लेना चाहिए एक साथ? हाँ, प्रिपरेशन का मैं बताता हूँ। मेरा एक्चुअली प्रिपरेशन तो 4th ईयर में स्टार्ट हुआ, अच्छा वाला, जो कोचिंग हम्म। जा रहा हूँ, क्लास का की कर रहा हूँ, और मैं सोच लिया कि जो भी हो जाए, एक तो प्लेसमेंट में बैठूंगा नहीं, जो मास रिक्रूटर होता है, और सॉफ्टवेयर में। और बाकी रहा कोर सेक्टर में हमारा जैसे 3-4 कंपनी अच्छा वाला आता था। तो उसी में भी क्या रहता है ना, जीडी भी रहता है, और उसमें हम्म। कोई रहता है कम्युनिकेशन वाला चीज, इंग्लिश स्पीकिंग में हम्म। कुछ भी 5 मिनट का कोई टॉक हो, कुछ भी रहता था। तो वो वाला चीज मेरे को पता था, इसमें मैं नहीं नहीं कर पाऊंगा। और मेरा 1-2 में रिटीन भी निकला हुआ है, और उसमें बैठा हूँ, बट उसमें मेरा हुआ नहीं। तो हम्म। मैं सोचा कि क्या करूं, गेट को अच्छे से करते हैं। तो गेट को मैं हर टाइम अच्छे से कर रहा था, क्लासेस भी चल रहा था और गेट भी कर रहा था, और प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। तो मेरा जब हमारा क्या अगस्त होता है ना, अगस्त सितंबर हो गया ना, तो गेट का थोड़ा प्रिपरेशन में और अच्छा से किया, और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर दिया जो इंस्टीट्यूट का रहता है। तो मैं देखा कि टेस्ट सीरीज में मार्क भी अच्छा आ रहा है, मेरा सब चीज सही जा रहा है। ओके। तो अक्टूबर नवंबर जब आते आते ना, मेरा टेस्ट सीरीज में मान लो 100 मार्क का गेट होता है, तो मेरा 55-60 रेंज में आता था मार्क, और किसी किसी में 65-70 यहाँ आता था। तो मैं लगा कि इसी बार भी मेरा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा वर्स्ट केस में 500 रैंक तो आ रहा है, तो आईआईटी तो जा रहा हूँ, जो भी हो जाए, ऐसे सोच लिया मैंने। तो ओके। प्रिपरेशन भी अच्छा था, और सारा सब्जेक्ट इवन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तक में कवर किया था। ऐसे नहीं कि मीन सारा जो गेट कहते हैं मैथमेटिक्स लेके सब चीज में अच्छे से कवर किया था। तो मेरा ये हुआ कि आया हमारा 2019 गेट, तो उसमें सबसे ये हुआ कि एग्जाम 2019 इलेक्ट्रिकल गेट सबसे आसान था पेपर, मीन्स लाइक पूरा हिस्ट्री में सबसे आसान पेपर था। और मैं एग्जाम में बैठा हूँ, एग्जाम चल रहा है, तो मेरा क्वेश्चन भी हो रहा है, क्वेश्चन भी अच्छे से बन रहा है। तो मेरा कम से कम 50 क्वेश्चन अटेंड कर चुका हूँ। तो ओके। मैं सोचा कि लाइक कि और थोड़ा अटेंड कर दिया जाए, क्वेश्चन तो आसान है। और हम्म। मैं क्या ना, और 10-12 इवन क्या 92 मार्क तक मैं अटेंड कर दिया, 10-12 क्वेश्चन और अटेंड कर दिया। तो एक्चुअली गेट में सबसे ये चीज होता है ना, तुम इम्पोर्टेंट है कि कितना सही कर रहे हो, कितना अटेंड करो, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो ओके। मैं ना एग्जाम हॉल से निकल रहा हूँ कि भाई मैं तो आज इतना अटेंड किया हूँ, हो तो जाएगा, टेस्ट सीरीज तो अच्छा जा रहा था, तो सब चीज हो ही जाएगा। बट जब मैं आके जो हमारा आता है ना एक, तुम्हारा तुम कौन सा ऑप्शन टिक करते हो, उसका आ जाता है रेस्पॉन्स शीट, हम्म। गेट का 5-10 दिन के बाद आता है। जब मैं वो चेक किया और क्वेश्चन चेक किया, तो मेरे को इतना इतना सिली मिस्टेक किया हूँ ना, कहाँ लाइक कि ओ। 6+3 10 लिख सकता हूँ, इससे छोटा छोटा सिली मिस्टेक से, नहीं कि बड़ा बड़ा। और ऐसे कि बहुत छोटा सिली सिली मिस्टेक किया हूँ, इससे कि मैं जो सोचा हूँ ना, उससे शायद बहुत ज्यादा ये हो गया। लाइक कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एग्जाम से हॉल से निकलेगी, अब वो मेरे 80 आ रहा है, ऐसे करके 82-83 सोच रहा था।
बट यहाँ आके मेरा 60s में आ गया, 65 रेंज में आ गया। तो मैं फिर, देखो जब पेपर आसान होता है ना, सब लोग अच्छा करते हैं, तो अच्छा करते हैं तो रैंक भी उसी हिसाब से आ जाता है। तो हम्म। पिछले साल का हिसाब से रैंक क्या रहता था ना, 65 में अच्छा रहता था। बट इसी साल जो हमारा 2019 में 65 में रैंक भी बहुत पीछे है, मीन सब लोग 70 रेंज ओहो। में बहुत लोग आ गए। ओके। तो मेरे को वो फेज ना बहुत लाइक, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता क्या हो रहा है इसे करके फेज। तो मैं सोचा कि अभी ना प्लेसमेंट में बैठा, बाकी कंपनी कुछ आ रहा था, सोचा कि अभी क्या ना, मैं इतना तो अच्छा प्रिपरेशन किया हूँ, और मेरा हम्म। प्रिपरेशन ऐसे है कि टेस्ट सीरीज दिया हूँ, पूरा सारा सब्जेक्ट भी कंप्लीट है, मेरे को बस रिवीजन करके गेट देना है। बस एक सिली मिस्टेक करके, जो एक्स्ट्रा अटेंड करके मैं मेरा खुद का ये हार्म किया, नहीं तो मेरा गेट इस बार अच्छा निकल जाता। तो इस और ये इतना तक कर रखा हूँ, तो एक साल और क्यों नहीं लूंगा, तो इसी सोच के मैं ड्रॉप लिया। ओके। तो अभी अच्छे से पता चला कि हाँ, ड्रॉप अगर मैं कर लेता हूँ सिली मिस्टेक नहीं करूंगा और अच्छे से इस बार कर पाऊंगा। हाँ। ओके। और रिजल्ट में भी हो गया। तो इसका अगला सवाल मेरा यही रहेगा, जब आपने अटेम्प्ट दिया और जिस दिन रिजल्ट आता है और आपको पता चलता है कि आपका गेट क्वालिफाई हो गया, उस दिन का आपका फीलिंग कैसा था? देखो ऐसे बताऊं कि मेरा दोनों टाइम फीलिंग तो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ना मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दोनों बार तो क्वालिफाई कर रखा हूँ, और दोनों बार लाइक कि मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत पीछे आया है, तो मैं ओहो। खुशी तो नहीं हो पाया दोनों बार। तो एक्चुअली ड्रॉप ईयर में भी मैं थोड़ा गलती किया, ड्रॉप ईयर में भी बहुत सारा लाइक कि जो एक्सपेक्टेशन से बाहर भी कुछ कुछ चीज हुआ। तो वो मैं लाइक बताता हूँ उसके बारे में, ड्रॉप ईयर के बारे में। बट ये रहा कि हाँ, मेरे दोनों टाइम रिजल्ट में इतना खुशी नहीं हो पाई दोनों में। ओके ओके। तो चलिए थोड़ा सा ड्रॉप ईयर के बारे में ही बात कर लेते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे आपके बाकी सारे स्टूडेंट्स जो आपके बैचमेट्स हैं, वो कोई जॉब कर रहा है, कोई और प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको वो एक साल का जर्नी कैसा लगा कि ना मैं अभी फिलहाल कोई जॉब कर रहा हूँ ना मैं अर्न कर रहा हूँ, तो उस टाइम का फेज कैसा रहा कि ओनली प्रिपरेशन प्रिपरेशन फोकस करके, और अपने पेरेंट्स को भी कैसे कन्विंस किया कि हाँ मुझे अभी जॉब नहीं करना, पढ़ाई करना प्रिपरेशन करके? हाँ, ऐसे था कि जैसे कि मैं पहले तो मैं ये कभी भी कंपेयर नहीं किया कि मेरा दोस्त लोग का जॉब हो गया मेरा नहीं हुआ, क्योंकि ना मैं बैठा नहीं था, मैं ये वाला चीज नहीं था कि मैं ये वाला माइंडसेट बनाया था कि मेरा जॉब नहीं हुआ, तुम इसमें 1 ही % मेरे को ये नहीं है कि जॉब नहीं हुआ। मेरे को ये वाला सोच नहीं था कि जॉब हो गया यहाँ, ऐसे नहीं था। मेरा प्लान ही पहले से नहीं था जॉब का, तो ऐसे कि होगा ये वो कभी सोचा नहीं था, तो मेरे को जॉब वाला सीन कभी कंपेयर में नहीं है। बट घर में ओके। बताया कि देखो मैं इतना अच्छा अच्छा अटेम्प्ट लिया था, मेरा सब चीज कोर्स में कोर्स कंप्लीट हो रखा है, सब चीज हो रखा है, मेरे को बस और एक अटेम्प्ट चाहिए, और उसमें मैं हम्म। पक्का लाइक बहुत अच्छा ला पाऊंगा, इसे करके मैं घर में बोला। तो मैं जैसे कि 12th के बाद मेरा कोई ड्रॉप ईयर नहीं था, तो ओके। एक साल तो अलाउ कर देंगे घर में, इतना ही। तो वो बोले कि ठीक है, तो अच्छा से करियो इस बार, बस सिली मिस्टेक वाला मत करियो। ओके ओके। तो ये उसके बाद, तो जब गेट का रिजल्ट आ गया और कॉलेज सिलेक्शन होता है, तो आपका किस बेसिस में कॉलेज एडमिशन हुआ, कौन सा कॉलेज रहा, और जब कॉलेज सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम का रेस्पॉन्स कैसा था, आपका रिएक्शन कैसा था? हाँ, वो लाइक मैं लाइक बताता हूँ, एक्चुअली मैं गेट का ड्रॉप ईयर का जर्नी के साथ बताऊंगा। एक्चुअली उसी में मैं बहुत सारी चीजें ऐसे हुआ है कि मैं सब चीज एक्सीडेंटल हुआ है, इवन बीट्स मेरा एक्सीडेंटली ज्वाइन किया हूँ मैं। एक्चुअली मेरा आज तक कुछ प्लान नहीं था, तो मेरा क्या था ना, ओके। जैसे कि मैं ड्रॉप ले लिया तो मैं सोचा कि हम्म। ड्रॉप तो ले रहा हूँ, तो मेरा एक्चुअली 2019 का आईईएस का एग्जाम भी नहीं दिया था प्रीलिम्स, क्योंकि ना मेरा एज क्राइटेरिया से नहीं हो पा रहा था, तो मैं अगले साल नहीं दे पाया उस साल। तो मेरे को लगा कि ओके। ड्रॉप ले रहा हूँ तो ये इसका भी प्रिपरेशन भी कर लूँ। हम्म। तो क्योंकि ना टेक्निकल सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत जनरल स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, तो मैं हम्म। उसका भी थोड़ा बहुत साथ में प्रिपरेशन किया, जैसे कि पढ़ा और टेस्ट वगैरह दे रहा था ऑफलाइन मेडिसिन में। हम्म। तो मार्क भी अच्छा आ रहा था। तो मेरे को ड्रॉप ईयर में ऐसा लगा कि आईएएस का तो प्रीलिम्स हो जाएगा। ओके। तो मैं सोचा कि थोड़ा लाइक कि गेट भी टेक्निकल भी कर रहा हूँ, आईएएस के प्रीलिम्स भी कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट अलग है। और उसके साथ हम्म। उसमें मेंस के लिए भी थोड़ा, मेंस में क्या रहता है ना, 600 मार्क का हमारा ये रहता है, लाइक राइटिंग पेपर रहता है, डिस्क्रिप्टिव हम्म। पेपर।
तो मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत मैं सोच रहा था कि सॉल्व वगैरह कर रहा था। तो ओके। सबसे एक्सीडेंटल ये हुआ, जब मैं आईएएस का पेपर दे दिया, तो हमारा जैसे कट ऑफ जाता है टू टू 20 to 30 अराउंड ऐसे रहता था, लाइक लेडिकल का, हम्म। फिल्म्स का। तो उसी बार क्या हुआ ना, हमारा प्रीलिम्स के बाद ये हुआ कि एक रेलवे का जो नंबर ऑफ सीट होता है ना, वो आईआरएमएस में चला गया, और उसी सीट के चक्कर में हमारा जो कट ऑफ था ना 230 से 290 हो गया। और मेरा प्रिपरेशन ओहो। जो मैं वो एग्जाम के बाद, और मैं एग्जाम में मेरा जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट का मार्क में ये कर रहा हूँ ना, मेरा 248 252 किसमें ऐसे आ रहा है। तो ओहो। उस टाइम ना थोड़ा ऐसे फील हुआ कि भाई क्या 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 हो गया। तो आईएएस का चीज तो गया उस टाइम। और ओके। आगे आया कि मेरा जो गेट का गेट का प्रिपरेशन अच्छा है, तो मेरे को लगा गेट कन्वर्ट हो जाएगा। गेट में क्या ना, टेस्ट सीरीज में बहुत, इवन किसी किसी टेस्ट में मैं 80 भी रखा हूँ। और किसी किसी प्री एक रहता है ना इंस्टीट्यूट का, एक गेट से पहले उनका खुद का ऑफलाइन ऑफलाइन होता है, उसको सीबीटी सेंटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। तुम जाके सेंटर में दोगे, गेट से एनवायरमेंट वहां भी गया। हम्म। तो वहां भी मेडिचेक में ज्यादा लोग देते हैं, वहां भी मेरा अच्छा रैंक 40 आसपास कुछ रैंक आ रहा था, अच्छा मार्क आ रहा था। तो मेरे को लगा कि हाँ, चलो आईएएस का ठीक है, गेट तो हो जाएगा। हम्म। तो गेट एग्जाम में क्या हुआ ना, हमारा इलेक्ट्रिकल में इसी उसी बार 2020 में पेपर तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, वो ठीक था। बट 3 4 क्वेश्चन गलत था, गलत टाइप का था। जैसे कि किसमें कुछ तीन मल्टीपल ऑप्शन का कुछ है, और गलत गलत था 3 4 क्वेश्चन। तो हम्म। ना मैं जैसे रहता हूँ ना, टेस्ट सीरीज में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करता हूँ, तो मेरे को लगा कि मैं टेक्निकल में तो अच्छा हूँ, तो कर ही दूंगा अच्छा से। तो मेरे को पता भी नहीं चला ये पेपर डिफिकल्ट है, और मैं उसमें ही फंसा पड़ा हूँ। और ओके। एप्टीट्यूड वगैरह इजी रहता है। तो एप्टीट्यूड वगैरह जो इजी रहता है, वो पार्ट में ना लास्ट 10 15 मिनट बचा था, और उसमें मैं बहुत जल्दी किया। बट उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, जैसे एग्जाम में डर गया कि भाई इतना इतना अच्छा प्रिपरेशन था, फिर भी मेरा दिक्कत क्या हुआ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और मैं जज भी नहीं कर, पेपर डिफिकल्ट है, मेरे को लग रहा है हाँ पेपर तो ठीक ही होगा, इतना थोड़ी डिफिकल्ट होगा। तो इससे लग कि मेरे को एक्टिव पार्ट में मैं अच्छा बहुत बुरा स्कोर किया था, और बाकी टेक्निकल पार्ट में ठीक था। बट वो पार्ट में टाइम बहुत ले लिया, तो उसके चक्कर में मैं 10 12 मार्क का डिफरेंस क्रिएट हुआ। उससे ज्यादा सेकेंड टाइम गेट भी उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना मैं सोचा था। ओके। तो जब आपका मतलब कॉलेज सिलेक्शन हो गया, कॉलेज सिलेक्शन के बाद मतलब आप, हम लोग इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, तो आपने एचबी स्कोर के बारे में कुछ बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे? हाँ वो बताता हूँ। जैसे कि उसके बाद ना मेरा पास ऑप्शन था, मैं काउंसलिंग ज्वाइन करूँ, एनआईटी वगैरह ज्वाइन कर लूँ, एमटेक, ये भी ऑप्शन था। और कुछ कुछ जैसे कि एमएस रहता है एआईटी में, वो भी ऑप्शन रहता है गेट के बाद। और अच्छा एआईटी में अच्छा ब्रांच मिले, इतना स्कोर में मिलेगा नहीं, मेरे को पता था मेरा वाला में। और मैं हम्म। क्या किया ना, देखा कि ऑप्शन क्या रहता है। जैसे कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा इंटरेस्ट रहा है, बीटेक में हो और ये। तो मैं सोचा कि मैं सुना था बीट्स के बारे में, बीट्स बीट्स में अच्छा रहता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड वगैरह। हम्म। तो और मैं ना बीट्स का भी गेट थ्रू में रहता है, एचडी थ्रू में रहता है। मीन्स उसका फिफ्टी ओके। परसेंट मान लो 30 सीट है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, 50 सीट गेट से कवर होगा, 50 सीट 15 सीट एचडी स्कोर से कवर होगा। तो ओके। एचडी क्या होता है ना, बीट्स का खुद का एग्जाम रहता है, वहां बीट से हम्म। एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसके साथ मार्क आएगा। तो वो उसके हिसाब से उनका कट ऑफ रहता है। तो मैं क्या है ना ओके। उसका फॉर्म भर दिया था एक्चुअली, फॉर्म भर दिया था। तो मैं क्या है ना उसको एंट्रेंस दिया, तो मेरा स्कोर ठीक ठाक आ गया। तो उसके स्कोर के बेसिस पे फिर मैं अप्लाई किया था, मैं दोनों के लिए अप्लाई किया था, बहुत गेट और एचडी स्कोर से। तो मेरा गेट स्कोर हम्म। से एचडी स्कोर ज्यादा अच्छा था कंपेयर टू, तो उसमें मिल गया मेरे को गोवा का माइक्रोलूडनीस, गोवा कैंपस का ओके। माइक्रोलूडनीस। ओके, तो एचबी स्कोर वैसे बेसिस में कैलकुलेशन होता है। तो आपको गोवा कैंपस मिल गया, उसके बाद वहाँ का मतलब एनवायरनमेंट कैसा रहा? आपने ऑनलाइन कितने क्लासेस, ऑफलाइन का कुछ अगर क्लासेस आपने किया है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा शेयर करेंगे अपने कॉलेज लाइफ के बारे में? हाँ, तो देखो जैसे कि हम ना यहाँ पर जैसे ज्वाइन के हुआ, तो पहला सेमेस्टर में तो ऑनलाइन गया, पहले ओके। सेमेस्टर। तो ऑनलाइन में क्या हुआ ना, हमारा जैसे रहता है ना, यहाँ जो बीटेक में रहते थे ना, हमारा कॉलेज का स्ट्रक्चर अलग रहता है। जो असाइनमेंट हो और कुछ भी हो अलग रहता है, बट वहाँ ना पूरा अलग चीज होता है।
जब मैं स्टार्टिंग ज्वाइन किया ना, फास्ट 10-12 दिन में थोड़ा ऐसे ही रहता है ना, तुम ज्वाइन आने के हो, इतना लाइक इतना फोकस में नहीं कर रहे हो, तो 10-12 दिन ऐसे निकल जाता है। तो मेरा 10-12 दिन ऐसे हम्म। निकल गया। तो दस ओके। बारह दिन से निकल जाता है ना, हम सोचते हैं कि ये वाला कॉलेज है तो रिकवर कर लेगी। वहां क्या होता है ना, तुम्हारा हर कंपोनेंट इवोल्यूशन होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा कोई टेस्ट होगा, उसका इवोल्यूशन में ऐड हो जाएगा। और वहां ओहो। रहता है ग्रेडिंग जो रिलेटिव। जैसे कि ओके। तुम किस सब्जेक्ट में बुरा कर दिए, तो कोई अच्छा कर दिया तो तुम ग्रेडिंग में कम हो जाएगा। तो ये ओके। चीज रहता है। तो मेरा फर्स्ट सेमिस्टर में हुआ ब्लंडर सबसे ज्यादा। क्या हुआ ना, मैं कुछ असाइनमेंट स्टार्टिंग में उसमें थोड़ा बहुत ऐसे कि नेग्ल में ऐसे नहीं कि नेग्लिजेंस किया था थोड़ा, ठीक है। और हम्म। उसका भी थोड़ा बहुत रीजन है कि एक्चुअली मेरे को गेट स्कोर से ओपीटीसीएल, लाइक ओडिशा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का उनका उनका रहता है जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, उसका कॉल आया था। बट हम्म। मेरे को पता था नहीं होगा, गेट स्कोर कम है, लेकिन बहुत अच्छा वाला गेट स्कोर है उस टाइम, और उनका 90% गेट स्कोर से ही जाता है, और 10% ओके। इंटरव्यू का प्रायोरिटी। बट फिर भी दोस्त लोग बोलते हैं, घर में बोलते हैं कि अटेंड कर ले। तो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था, यहाँ भी हो गया तो देखता हूँ ऐसे करके, ऐसे था। तो मेरा जो ओके। हाँ सेमेस्टर में ऐसे चला कि हाँ इतना एमटेक में ना सही से फोकस कर रहा हूँ, इधर थोड़ा ये हो रहा है। तो ऐसे हो कि मेरा हो गया सीजीपीए 6, लाइक ओहो। 6 सीजीपीए एक्चुअली एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट। बट हाँ मीन 6 सीजीपीए लोअर होता है, मीन्स कम रहता है, ओके। मीन्स लाइक मेरा 27-28 बैच का क्लास था, उसमें मैं था लाइक 25, मीन्स पीछे से ही 2-3-4 मान के चल, ऐसे हो गया मेरा। ओके। ये था सेमिस्टर का, ये था। बट मेरा क्या हुआ ना, जब सेकेंड सेमिस्टर में आया तो हम कैंपस चला गए। हम्म। एक्चुअली उस टाइम कैंपस में था, जो एक्चुअली क्लासेस वगैरह सब ऑनलाइन होगा, पर हम्म। जो चाहता है कैंपस में आए कि पढ़ना चाहता है कैंपस में रहे कि, और थोड़ा कैंपस में एक्सेस वगैरह, इंटरनेट एक्सेस वगैरह सही है ये चीज, तो आ सकता है, ऐसे था। मैंडेटेड नहीं था, हम्म। बट जो बंदा आ सकता है ये। तो कुछ लोग गए थे, 15-16 लोग, कुछ लोग घर पे ही कर रहे थे। तो मैं बोला कि हम्म। यहाँ जाके अभी फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो एमटेक में तो चले जाएगा। 6 सीजीपीए क्या करूंगा। तो मैं हम्म। कैंपस गया, तो कैंपस में लाइक तभी शुरू हुआ कि प्रिपरेशन अच्छे से, भाई अभी तो करना है कुछ ना कुछ ऐसे करके। तो ओके। वही प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ वहां से। ओके। तो आपने ये बताया, तो जब थर्ड सेमेस्टर होता है, अभी आप फिलहाल थर्ड सेमेस्टर में हैं या फोर्थ में पहुंच चुके हैं? फोर्थ में। ओके, फोर्थ में है। तो आपका सिलेक्शन कौन से सेमेस्टर में हो जाता है? कि थर्ड सेमेस्टर में शायद कंपनी पता चल जाता है कौन से में आपका सिलेक्शन, और फिर इंटर्नशिप होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कब आपका ये शुरू हुआ और कैसे वो प्रिपरेशन फेज रहा? बिल्कुल। क्या ना, हमारा जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर का एंड रहता है, हम्म। मई में एंड होता है, तो मई में एंड होता है। तो हमारा जून छुट्टी रहता है, जुलाई 15-20 आसपास प्लेसमेंट शुरू होता है। तो हमारा हम्म। हुआ था जुलाई 25 के आसपास शुरू हुआ था प्लेसमेंट, 25 से ओके। आसपास। 23 को रिटिन था, 23 या 24 को रिटिन था। और उसके बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो 26-27 को था। तो उस हम्म। टाइम वही लाइक इंटरव्यू था, उसके बाद 27-28 को पता चल जाता है कि तुम कहाँ से प्लेसमेंट हो रखे हो, और उसके साथ भी इंटर्नशिप ऑफर साथ में रहता है। ओके। तो आपको पता चल गया थर्ड सेमेस्टर में। और इंटर्नशिप अभी कैसा लग रहा है आपको? नॉर्मल कॉलेज स्टडीज और जो इंटर्नशिप आप काम कर रहे हैं, ये फेज आपको ट्रांजिशन कैसा लगा और क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप इसमें? हाँ, एक्चुअली कॉलेज में क्या रहता है ना, हर चीज हम ना पढ़ते हैं, लाइक एग्जाम रहता है ये, और रहता है कुछ कुछ टूल रहता है, लैब भी रहता है, बट इतना हम एक्सपोज नहीं हो पाते टूल के साथ, लैब के साथ। बट यहाँ की ना तुमको दिखेगा प्रैक्टिकल चीज, जैसे कि तुम जो चीज एक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 2 महीने सीख लगते हो, वो यहाँ 15 दिन में तुमको तुमको देख के उसको सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना भी पड़ेगा। तो वो यहाँ चीज थोड़ा ओके। टफ रहेगा। उसके साथ इंटरेस्टिंग भी है, तुम उसमें अच्छा, हम्म। तुम कोर पे इंटरेस्टेड हो, सब कोर काम करने में, तो अच्छा लगेगा। बट थोड़ा हेक्टिक तो रहेगा ये चीजें। ओके। तो टाइम को मैनेज करने के लिए आप कुछ यूज करते हो, कुछ सॉफ्टवेयर टूल वगैरह, या फिर कैसे आप टाइम का मैनेज करते हो डेली बेसिस में?
हाँ, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट के बारे में सेकेंड सेमिस्टर में मेरे को रिकवर करना था सीजीपीए, और प्लेसमेंट हम्म। के लिए प्रिपरेशन करना था। तो वहां मैं क्या करता था ना, जैसे कि मैं डायरी पे बनाता था कि मैं यहाँ इतना ये पढूं, इसी टाइम से ये पढूं। तो मैं एक स्केड्यूल बना देता था, तो उसको ही हम्म। फॉलो करता था। और सामने में स्टिक की नोट में कुछ कुछ, जैसे कि मेरे को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं 5-6 आवर तक लिख लिया 1 2 3 करके, और मेरा होते जाए तो काटते जाए, ऐसे करके कुछ कुछ मैं बना के सेकेंड सेमिस्टर में ज्यादा मेरा फोकस है, क्योंकि मेरे को सीजी ओवरऑल 7 के ऊपर करना पड़ेगा, तो एक सेमिस्टर में 8.5 का राउंड लाना पड़ेगा। और और उसके साथ रिसर्च प्रैक्टिस भी था उसी सेमिस्टर में, और प्लेसमेंट के लिए भी ओके। तैयारी करना है, तो उसी टाइम बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ा था टाइम। बट अभी जो कंपनी के लिए टाइम मैनेजमेंट आज तक, लाइक जैसे कि हमारा ऐसे कोई रूल नहीं है कि तुम कितना। टीआई में क्या रहता है ना, तुम प्लेसमेंट सॉरी कंपनी में जो काम करते हो ना, तुमको फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, तुम ज्वाइन हम्म। मीटिंग अटेंड कर दो, बाकी तुम कब भी काम करो, कि ऐसे कुछ ऐसे नहीं कि 6 से 9 बैठो, 6 की 5 बैठो, ऐसे कुछ नहीं है। 9 से ओके। 6 वगैरह कोई रूल नहीं है। तो तुम ऐसे करो कि जब काम करो, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहो तो काम में काम हो जाएगा, फोकस नहीं रहोगे तो ज्यादा टाइम काम करना पड़ेगा, वही चीज रहता है बस। ओके। ओके। तो आपका कंपनी ऑफ प्लेसमेंट हुआ है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्या कितना पैकेज रहेगा? मैं जानता हूँ एग्जैक्टली नंबर रिवील नहीं कर सकते ड्यू टू कंपनी पॉलिसीज। तो आप इन जनरल बताना चाहेंगे क्या पैकेज रहा और कंपनी का क्या कैसा है? तो देखो, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट सेमीकंडक्टर में तो लाइक बहुत अच्छा कंपनी रहता है, लाइक सबका ड्रीम रहता है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में प्लेस होना। और ये भी टायर 1 ही कॉलेज को जाता है, बहुत बहुत अच्छा कॉलेज भी विजिट करता है नॉर्मली ये। और इसका प्रोसेस भी बहुत लाइक कि थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कंपेयर टू बाकी कंपनी, सेमीकंडक्टर कंपनी। तो अब सब चीजें अच्छा रहता है यहाँ। बाकी कमिंग टू पैकेज वगैरह, तो पैकेज वगैरह देखो, लाइक सेमीकंडक्टर सबसे अच्छा यही देता है। तो तुम लाइक कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारा सीटीसी देख के चलो तो तुम्हारा एज वगैरह से 10-12 ज्यादा ही देता है। और बेस सब अच्छा देता है, बहुत अच्छा देता है। ओके। मीन्स तुम ऐसे सोचो कि लाइक हाँ, जितना अच्छा हो सकता है देता है। ओके, गॉट इट। मतलब जितना एज है उसके लगभग आपका पैकेज मिल जाता है। हाँ। ओके, वेरी नाइस। सो आप अभी मतलब आगे का क्या सोचे हैं कि हाँ ये अभी आपका हो गया, फोर्थ सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, कंपनी ज्वाइन करेंगे तो फिर तो आप फुल टाइम काम कर रहे होंगे, तो वहां पे कुछ जॉब पोस्टिंग वगैरह आपको लोकेशन मिला है या फिर वो बाद में डिसाइड होता है? हाँ, मेरे को लोकेशन मिल गया। एक्चुअली हमारा तो टेक्सास इंस्टीट्यूट का बैंगलोर में ही ऑफिस है, और इंडिया में एक ही जगह में, तो वही वहीं पे है। बैंगलोर में ही पोस्टिंग है। और अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। शायद हम्म। जुलाई में वो बुला सकते हैं। अभी तक कुछ इतना बोल नहीं रखे कि क्या कब आना है कब। ये अभी ऑनलाइन चल रहा है। हाँ, उसके बाद जॉब करेंगे 1 साल 2 साल, देखेंगे फिर कैसे जॉब। बट अभी तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे, तो अभी इतना दूर, बट हाँ 1-2 साल तो अच्छे से यहीं से ही कर रहे हैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से। ओके। सो एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। आपने इतना स्ट्रगल किया, आपने जेई के प्रिपरेशन के बारे में बताया, सीईटी एडमिशन बताया, फिर आपने गेट का प्रिपरेशन, गेट के लिए ड्रॉप, फिर कॉलेज सिलेक्शन। तो जो भी इतना आपने स्ट्रगल किया, अभी आपको रिजल्ट मिला है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का, और आप बोलते हैं कि ये बहुत लोगों का ड्रीम होता है। तो क्या ये वर्थ इट रहा जो आपने स्ट्रगल किया, जो भी जर्नी रहा और रिजल्ट आपको जो मिला? तो क्या ये प्रिपरेशन स्ट्रगल वर्थ इट रहा, आप फील कर रहे हैं फिलहाल? हाँ, ऑब्वियसली एक्चुअली मैं तो देखो, जैसे कि मेरे जैसे स्ट्रगल तो था ऑब्वियसली, बट मैं एक्सपेक्ट जब तक जैसे कि ना हम सीट में पढ़े, लाइक कि जैसे कि उड़ीसा में भी कौन जो जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे कि हमको हमको पता है डायरेक्टली इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। लाइक कि डायरेक्टली एग्जैक्टली। हमारा सेमीकंडक्टर कंपनी नहीं आएगा कॉलेज को प्लेसमेंट देने के लिए। तो हम्म। यहाँ है कि हमको आइडिया मिल गया कि भाई कम से कम यहाँ तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है, बट करना तुम्हारा ही। बट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की ऐसे कि आज तक कोई सोचते थे कि 1 लोग 2 लोग को लेता है वो, और बहुत प्रोसेस रहता है, ओके। इंटरव्यू में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और ऐसे कोई मैं सोचा नहीं था कि इसमें कंपनी में हुआ, मैं सोचा कोई ना कोई सेमीकंडक्टर अच्छा कंपनी में होगा, बट इसी का सोचा नहीं था। बट इस टेक्सास के बाद तो मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा कि हाँ, मेरा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हुआ। उसके बाद हम्म। हाँ लगता है कि जहाँ जो भी किया था और सीट है कि मैं गेट भी ऐसे भी लगता है कि मेरा खराब भी गया था फर्स्ट सेमिस्टर में, तो ठीक फर्स्ट ईयर में ठीक है, और चलता है, खराब भी
जाता है, बट अभी तो सही जगह में मुझे लगता है। ओके, वेरी नाइस। तो कुछ आप मिस्टेक्स के बारे में, गलतियों के बारे में बताना चाहेंगे, जो मिस्टेक्स आपने शायद किया और आप चाहते हैं आपके जूनियर जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो मिस्टेक को दोहराए नहीं दोबारा? हाँ, मैं एक्चुअली मिस्टेक के बारे में बताऊंगा थोड़ा ब्रॉडली, क्योंकि ना मैं ज्यादा मिस्टेक किया हूँ। मिस्टेक इन द सेंस, मैं ऐसे नहीं कि बिना किया हो, मीन्स पढ़ की सब करके मिस्टेक किया हूँ, वो वाला थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। तुम सब करके, तुम पता है कि तुम, ऐसे लगता है कि ना तुम सब चीज किए हो, तुमको भी ऑलरेडी सब जा रहा है सही, फिर भी मिस्टेक हो रहा है, तो तभी तुमको ज्यादा बुरा लगता है। तो मैं ये बताऊंगा कि जूनियर को कि पहला चीज कि तुम बीटेक में क्या करो ना, ऐसे नहीं कि तुम स्टार्टिंग ईयर से तुम सोच लिए कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है और तुम्हारा हम्म। कि कोडिंग अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से तुमको जो चीज में इंटरेस्ट आता है फर्स्ट सेमिस्टर से वही देखो, उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लोर करो। और खास ये है कि तुमको ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करोगे ना, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ना आगे ओके। जाके कंपनी में जिसमें काम करोगे वहां तो कम्युनिकेशन उसी में ही होगा ना। तो कम्युनिकेशन हम्म। स्किल को अच्छा करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, और कोडिंग वगैरह का भी डेवलप करो, सीखो कोडिंग वगैरह। जो बेसिकली हम्म। सर्किट ब्रांच है ना, वो उसको उनको तो कोडिंग चाहिए ही, क्योंकि ना आगे जाके भी अभी कोडिंग ही थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। पूरा पूरा ऐसे नहीं कि हम्म। पूरा तुम हार्डवेयर में करते हो काम, तुमको कोडिंग करना पड़ेगा हर दिन थोड़ा बहुत। तो ओके। कोडिंग सीखो, एक्सप्लोर और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, लोगों से बात करो। और और उसके बाद ना तुम, जैसे कि हम क्या सोचते हैं ना, गेट ही एक चीज है, गेट हो जाएगा तो सब चीज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचो। तुम गेट के लिए प्रिपरेशन करो, अटेंड दो, और गेट गेट एग्जाम में इतने जाओ कि तुमको खराब भी हो जाए ना, तुमको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ मैं गेट के हम्म। लिए गया। मीन्स वो जो गेट एग्जाम में ना तुम्हारा प्रेशर एक चीज होता है, वो प्रेशर तुम्हारा 3 घंटा में डिटरमाइन करेगा तुम कहाँ जा रहे हो। एक बंदा नॉर्मल 3-4 घंटे प्रिपरेशन करके, नॉर्मल करके अच्छा स्कोर ला देगा, एक बंदा 10 घंटा करके नहीं ला पाएगा, क्योंकि ना उसका वही प्रेशर रहता है। कभी कभी प्रेशर में ओके। तुम गलती ज्यादा करते हो। तो मैं ये करूंगा कि भाई गेट दे रहे हो ठीक है, ऐसे मत सोचो कि भाई ये ही मैं इतना रैंक लाऊंगा, इतना पर्टिकुलर मत रहो कि यहाँ जाऊंगा ऐसे रहूंगा, ऐसे कुछ मत सोचो। गेट के लिए पढ़ाई करो, कंसेप्ट बिल्डअप करो, एग्जाम जाके आराम से दो। जैसे कि तुमको ऐसे नहीं कि गेट के बाद तुम्हारा नहीं होगा तो कुछ हो जाए, ऐसे वाला सीन ना हो। बस तुमको अच्छा से देना है गेट, बट उसको ज्यादा बड़ा बनाना नहीं है। ओके। तो ये मिस्टेक्स आई होप जूनियर्स लोग वापस दोहराएंगे नहीं, उनका लर्निंग्स मिलेगा उनको आपके एक्सपीरियंस से। सो सर, टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। हमारे जो जूनियर्स हैं उनको क्या आप सक्सेस मंत्र या फिर कुछ ऐसा फाइनल वर्ड बताना चाहेंगे जिसको सोच के वो मोटिवेट फील करे और जर्नी को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते चले? एक्चुअली कुछ लोग ना सोचते हुए कि भाई कि मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ, और मैं कैसे मेरे को टायर 1 कॉलेज मिला नहीं, बीटेक के बाद हम्म। कोई ड्रॉप नहीं कर पा रहे, किसका स्कोर नहीं है गेट का। तो हम्म। उनके लिए मैं बोलूंगा कि जो सेमीकंडक्टर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हम्म। तुम क्या करो ना, सेमीकंडक्टर रिलेटेड ना तुम यूट्यूब में पहले वीडियो देखो कि कौन सा स्किल चाहिए, कौन सा लैंग्वेज चाहिए, कि कौन सा स्किल चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट यूज होता है, उसको पढ़ो। और हमारे भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट है जो बैंगलोर वगैरह में कोर्स देता है कि 6 महीने 8 महीने का वीएलएसआई ट्रेनिंग वगैरह, वहां तुम ज्वाइन कर सकते हो। और वहां से तुमको लाइक 7-8 लाख का कोई सेमीकंडक्टर कंपनी सर्विस बेस्ड मिल जाए, तो वहां तुम 1-2 साल काम करके भी पहुंच सकते हो अच्छा सेमीकंडक्टर कंपनी में। तो तुम ओके। ये वाला वेरियर मत रखो कि बस टायर 1 कॉलेज में जाओ वहां हो जाएगा। तो ऐसे कुछ नहीं, तुमको टायर 1 कॉलेज में ये हुआ है कि तुमको क्या होगा ना, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और वहां 2 साल भी लगते हैं एमटेक करने में, और अपॉर्चुनिटी मिले, तुम 2 साल कहीं सर्विस बेस में काम किए कि तुमको स्किल डेवलप किए, में भी तुम भी जा सकते हो 2 साल के बाद में। तो हम्म। ऐसे नहीं कि बस तुमको गेट ही करना है कि ये करना नहीं, तुम जो चीज चाहते हो उसको करो, बट उसका डिफरेंट ओएज भी है, ऐसे नहीं पर्टिकुलरली इसी में ही ओके। जाना है। तो और किसी किसी का क्वालिफाई गेट का स्कोर 50-40 रहता है, और उसका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है। तो क्या ना, डिफरेंट आईआईटी में एमएस वगैरह रहता है, तो एमएस वगैरह के लिए हम्म। अप्लाई करो, जो 3 ईयर का कोर्स रहता है वहाँ। 3 ईयर का कोर्स में अप्लाई करो, और वहाँ तुम क्या ना स्किल बढ़ाओ। वहाँ तो तुम्हारा प्रोफेसर जो गाइड होगा मे भी वो तुमको कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ऐसे लिमिटेड मत रहो कि गेट में अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा ब्रांच ज्वाइन करूंगा तभी मेरा प्लेसमेंट होगा। नहीं, क्या ना डिफरेंट पॉसिबिलिटी ट्राई करो कि तुम यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी ऑप्शन है,
सब लोग के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, तुम ट्राई करोगे तो। ओके, दैट इज रियली वेरी नाइस सर। सो लास्ट में आप कुछ अपने तरफ से बताना चाहेंगे, अब जाने से पहले कुछ और बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? हाँ, एक्चुअली ये बोलूंगा कि देखो, तो प्रिपरेशन गेट का भी करते हो और किसी का भी करते हो ना कहीं डिमोटिवेशन आ ही जाता है। जिससे कि हम्म। एक चीज बताता हूँ, मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट में ये इसका भी इतना अच्छा नहीं गया, गेट में जितना सोचा था अच्छा नहीं था। और तभी बीट्स का मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि बीट्स का क्या हुआ ना, नवंबर में बहुत एंड में एडमिशन हुआ, उनका बहुत लेट हुआ कोविड हम्म। के चलते। उनका एग्जाम था तो लेट में हुआ। तो उनके बीच में ना वो जो 3-4 महीने में ना, मार्च से वही अक्टूबर सितंबर तक ना, मेरे को ऐसे बीच में 1-2 पॉइंट आया, लगा कि काश में बीटेक में जॉब ज्वाइन कर लेता। क्योंकि ना मेरा ओहो। 2 साल इतना प्रिपरेशन किया, इतना भी बुरा जा रहा है, तो मैं उस टाइम ना डिमोटिव हो गया था कि मैं काश जॉब कर लेता। तभी मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। तो क्या ना, तुम इतना मेहनत कर रहे हो तो कभी ना कभी ना डिमोटिवेशन आ जाएगा पाथ में, कि तुमको ऐसे लगेगा कि हम्म। काश मैं ये कर लेता, काश वो कर लेता, ऐसे होगा। और तभी तुमको हम्म। ना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ, मैं इतना मेहनत कर, थोड़ा बहुत आगे देखता हूँ। और आगे देखता हूँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, और मैं इतना ये क्यों, वो सोचना है। उस टाइम तुमको डिमोटिवेशन 3-4 बार आएगा, 5 बार आएगा, तुमको उसमें तुम्हारा और गोल को थोड़ा देखना है कि हाँ, मैं ये सोचा था, ट्राई कर लूँ एटलीस्ट सही से। फिर एकदम मान लो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप लो, 2 ईयर 3 ईयर ऐसे नहीं मत करो। और तुम ऐसे करो कि जो 1 साल भी ड्रॉप लेता है कि नहीं, तो हम्म। तुमको 1 साल ड्रॉप में ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, कि मैं पढ़ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है, मेरा क्या प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से तुम निकल जाओ, जो तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम सब करके प्रॉब्लम हो रहा है, निकल जाओ। नहीं तो तुम ऐसे ऐसे नहीं कि तुमको भी पता, भी ड्रॉप कर रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, वो टाइम वेस्ट है, वो बुरा बात होता है। बट ड्रॉप ले रहे हो तो ओके। अच्छा से पढ़ो, कम से कम तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या था। तो वो राइट। चीज करना चाहिए। टाइम को जो दे रहे हो अच्छे से दो। नहीं हुआ तो तुमको कम से कम पता चल जाएगा कि भाई मेरा नहीं हो रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है, तो मैं छोड़ दूंगा इसको। ओके। तो डिमोटिवेशन राइट। आएगा ही, मीन्स लाइफ में हर बात में डिमोटिवेशन आ जाता है। तो तभी कुछ अच्छा करने के लिए तो थोड़ा बहुत तुमको मेहनत करना पड़ेगा, और रहना पड़ेगा, सस्टेन कर, मीन्स लाइक कि हर हर जगह मोटिवेट मोटिवेट करके खुद को रखना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत सबको कंपैरिजन तो सबसे यही, कि तुम कंपेयर नहीं करना है कि कोई दोस्त क्या कर लिया, ये कर लिया, वो आएगा कभी कभी, ऐसे नहीं, ह्यूमन बीइंग है, कभी आएगा। फेसबुक खोल लोगे, दोस्त कोई पार्टी कर रहा होगा, तुमको देख के लगेगा कि मैं भी जॉब कर लेता, पार्टी कर लेता, तभी मैं यहाँ जॉब करके पढ़ रहा हूँ। बट उसी से तुम एक आधा दिन देख लिए, बंद कर दो कि पढ़ाई करो, तुम्हारा ऐसे ही। ओके, बहुत अच्छा चीज बताया आपने, पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल। ये होता भी है, डिमोटिवेशन पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपको कैसा फील हुआ है आपका इंटरव्यू हमारे साथ शेयर करके, आपका अपना जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करके आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना मैं ये चाहता हूँ कि लोग ना जैसे कि मेरा 2 बार गेट ऐसे लाइक मैं बस गेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे की प्रेशर लेके खराब किया हूँ, कि थोड़ा बहुत कि हम्म। कभी कभी ज्यादा मार्क के चक्कर में इससे खराब किया हूँ। तो वो वाला चीज मैं साथ चाहता हूँ किसके साथ ना हो। और कोई कोई लोग क्विट कर लेते हैं कि कोर्स से छोड़ के प्लेसमेंट चले जाएंगे, चलो जो मिलता है। ऐसे कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई लाइक मेरा जर्नी सुन के शायद कोई मोटिवेट हो कि जर्नी ज्वाइन करे, तो मेरे को अच्छा लगे। और बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात होगा जब आप जॉब में ज्वाइन कर लेंगे और जॉब का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। फिर मिल रहे होंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो आई विश ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।